जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग रीड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 महीने का समय के लिए एक शब्द होगा। मतलब 6 महीने का समय या समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए छठवा, ऑप्शन बी छमाही, ऑप्शन सी छठी या ऑप्शन डी छमाही। तो इसे कहा जाता है छमाही। 6 महीने के समूह या समय को छमाही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड करना सभी लोग। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या है? निशाचर शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है दिन में चलने वाला, ऑप्शन बी है रात में विचरण करने वाला, ऑप्शन सी है जंगल में रहने वाला, ऑप्शन डी है जल में रहने वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से शुद्ध नहीं है अशुद्ध होगा। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध करेक्शन कर लेना आप लोग। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य के चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है, यह कैसे संभव हो सकता है। यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं दिख रही है हमको। यह भी सही लिखा है, कैसे भी सही लिखा है, संभव भी सही है, पूरा हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी बहुत अच्छे से लगा है। ठीक है। और ऑप्शन बी है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमको डाउट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क करते चलते हैं। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन को पढ़ते हैं, बाकी फिर से हम लोग आएंगे। ऑप्शन सी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है, इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, जानने की इच्छा बनी है। ऑप्शन डी है, इसके बाद क्या हुआ। लेकिन जो ऑप्शन बी है, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं प्रातः काल के समय, जब प्रातः काल कह रहा है, यहाँ पर लिखा है प्रातः काल लिखा है, तो समय लिखने की क्या जरूरत थी, है ना। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ होता, नहीं तो मैं ऐसा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका बी होगा। राइट आंसर हमारा बी, क्योंकि पूछा ही गलत था, क्योंकि गलत को ही सही बताना था हम लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अभिनय का पर्यायवाची कौन सा है। अभिनय का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची पूछ रहा है? अभिनय का पर्यायवाची पूछा गया है। तो क्या प्राचीन है, या नवीन है, या पुराना है, या जीर्ण है। तो इसका बताओ मुझे आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है नवीन होगा। क्या होगा? नवीन। ऑप्शन नंबर बी, अभिनय का पर्यायवाची है, अभिनव का पर्यायवाची है, अभिनव का, ऑप्शन नंबर बी नवीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना दी जा सके कह रहा है, के लिए सार्थक शब्द है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अन्य या अनुपम या उपमा या अनादि। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुपम। क्या होगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर छठवा है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें बहुवचन है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए को हम लोग रीड करेंगे, प्रेम तुम्हारे मामा है। प्रेम एक व्यक्ति है, मतलब एक वचन होगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है, देवराज अत्यंत वीर है। देवराज वीर तो होगा, लेकिन देवराज एक है, यानी कि एक वचन होगा। ऑप्शन सी है, प्रेम एक वचन होगा और हरि तुम्हारे मामा है। प्रेम एक वचन और हरि एक वचन मिलकर हो गए बहुवचन, तुम्हारे मामा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमको और क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंसर मार दे तो निकल जाएंगे, लेकिन हमको और देखना भी होता है ऑप्शन को, ठीक है ना। ये आपको आदत डालनी चाहिए अपनी स्टडी में। ऑप्शन डी है, वह एक दाता है। नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और हरि दोनों एक एक वचन है, लेकिन मिलकर वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर सातवां है,
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, 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 ये वाला त लगा है अनुग्रहित। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अच्छा मुझे बताओ, उज्ज्वल लिखना, उज्ज्वल लिखो। उज्ज्वल ऐसे लिखता है, ठीक है, उज्ज्वल इतना, दोनों जो आधा होता है। कुमुदिनी लिखो, कुमुदिनी। छोटू कु, बड़ू कु मतलब छोटू कु, छोटी ई, बड़ी नी, मतलब 3 छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा से बनकर मिलता है कुमुदिनी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछा गया था महत्व कैसे लिखते हैं। तो महत्व कैसे लिखते हैं मुझे बताओ, ऑप्शन दे रहा हूँ, लिखना अपने कॉपी पर। महत्व या ऐसे लिखते हैं क्या? महत्व बताओ मुझे। महत्व, ये ना है, ये ना है, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। बताना मुझे, कमेंट जरूर करना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। महत्व कैसे लिखते हैं, SSC में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड एवरीवन। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ है अधिक परिश्रम करना चाहिए, अति हर जगह बुरी होती है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बताओ जी क्या होगा इसका आंसर? 8 का आंसर क्या होगा बताओ मुझे। तो इसका आंसर होगा अति हर जगह बुरी होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी अर्थात गगन को चुमने वाला। गगनचुंबी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। और तत्पुरुष समास में याद रखना दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान। लिखना अपने कॉपी पर, दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान। राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग, तत्पुरुष समास की ये विशेषता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, कर्म शब्द में कौन सी संधि है? कर्म शब्द में कौन सी संधि है बताओ? कर्म शब्द में कौन सी संधि है? बताओ 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 बताओ, कर्म शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि या वृद्धि संधि? तो इसमें है आपका कौन सी संधि? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, वह वस्तु गृह्य है, यह वस्तु गृह्य है, ठीक। उपरोक्त वाक्य में गृह्य शब्द का विलोम पूछा है हमसे। क्या पूछा है? विलोम। तो गृह का आप सभी को पता है त्याज्य, त्याज्य मतलब गृह मतलब ग्रहण करने वाला और त्याज्य मतलब त्यागने वाला, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताओ मुझे। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें बड़ी ई प्रत्यय है, बड़ी ई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कौन है? राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कौन है? तो वाक्य में कर्ता कौन है? पत्र है, लिखा है, या राम है, या ने है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने। राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता है राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड करना सभी लोग। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचानक लाभ होना, शिकार हो करना, या मेहनत करना, या भाग जाना? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, आंसर ए होगा इसका, ठीक। 14 का आंसर ए होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक लाभ होना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निराश शब्द में उपसर्ग है, निराश शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है बताओ मुझे। निराश शब्द में उपसर्ग कमेंट करना। नि है या निर है या आस है या स है। तो इसका आंसर होगा निर, होगा निर। उपसर्ग पीछे लगता है, मतलब आगे लगता है, उपसर्ग सॉरी पीछे लगता है बोल पा रहा था, उपसर्ग जो है वो आगे लगता है, मतलब पहले पहले। तो निराश में ये वाला होगा, ठीक है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16th, जिसकी तुलना ना हो सके के लिए एक शब्द है, जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए कैसा शब्द है बताओ। उसे कहा जाता है अद्भुत, अनुपम, अनोखा, विलक्षण। तो उसे कहा जाता है अनुपम, अनुपम, इसके समान कोई दूसरा नहीं, अनुपम। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मृगनयनी में कौन सा समास है। अच्छा, मृगनयनी मतलब मृगनयनी मतलब मृग के समान, मृग, मृग के समान, मृग के समान, नयन, नयन मतलब आंखें, नयन, नयन थोड़ा गलती से गलत लिख दिया, ये वाला मात्रा हटा देना, ठीक। मृग के समान, नयन मतलब आंखें वाली, आंखों वाली। तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसमें है आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अच्छा, बहुब्रीहि समास की मुझे परिभाषा बताओ आप लोग, बहुब्रीहि समास की परिभाषा बताओ। तो इसमें याद रखना है तीसरा व्यक्ति, याद रखना तीसरा व्यक्ति, इतना बस याद रखना, और बाकी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बहुब्रीहि समास से, ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा व्यक्ति, ठीक। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18th, सज्जन का विलोम शब्द क्या है। सज्जन का दुर्जन होगा, पापी होगा, दुष्ट या क्रूर। तो इसका आंसर होगा आपका दुर्जन होगा, सज्जन का विलोम दुर्जन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरे लिए सेकंड लास्ट है, आपके लिए नहीं है। बता देता हूँ आप सभी को मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है मेरे लिए, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर लिखा ही नहीं लिखा है, क्योंकि जल्दबाजी में इसे आप लोग इग्नोर कर देते हो, तहन आपका जो बनता हुआ क्वेश्चन भी बिगड़ जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ, ऊंचा मकान या मोटा लगड़ा या उतार चढ़ाव या लाल कपड़ा। तो इसका आंसर होगा आपका 19th का सी, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव में कोई विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी ऊंचा मकान विशेषण शब्द है, मोटा लगड़ा विशेषण शब्द है, या लाल कपड़ा विशेषण शब्द है, ठीक है। उतार चढ़ाव एक विशेषण शब्द नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन की, जब जो कि आपके लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, बाकी आगे बताऊंगा क्या है उसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तोता उड़कर पेड़ की डैश, तोता उड़कर पेड़ की डैश, क्या आएगा इसमें बताओ रिक्त स्थान पे। निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। टहनी पर बैठ गया, शाखा पर बैठ गया, फुनगी पर बैठ बैठ गया या डाल पर बैठ गया। तो इसका आंसर होगा बताओ मुझे, ये है डाल पर बैठ गया, डाल पर बैठ गया, डाल पर बैठ गया। क्योंकि देखना, जो ये शाखा लिखा है ना, क्या लिखा है शाखा, शाखा, ये एक कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है, तत्सम, कैसा शब्द है, तत्सम, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टहनी एक तद्भव शब्द है, टहनी एक, टहनी, टहनी याद रखना एक तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव शब्द है, कोई कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका गलती से आंसर पिन हो गया था, इसको इग्नोर कर देना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना।
एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि लास्ट है। मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में रेखांकित एकार्थक शब्द के लिए उचित विकल्प है। पहला है भाग्य, दूसरा गिनती के अंक, तीसरा है अध्याय, चौथा है नाटक के अंक। इसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग को मैं बोलता हूँ हर प्रैक्टिस सेट में कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में करना होता है, लेकिन आप लोग नहीं करते, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपना काम कर देता हूँ। बाकी क्लासेस कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग और किसी प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।